नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। किन इलाकों में किए गए हैं वो आपको हम बताएंगे, लेकिन बताएं फिलहाल 3.5 इसकी तीव्रता मापी गई है। रिक्टर स्केल पर जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसकी तीव्रता 3.5 आंकी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ दिनों पहले भी दिल्ली एनसीआर में इस तरह के भूकंप आए थे। हालांकि 3.5 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। प्रशस्ति हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशस्ति, अब इसका एपिसेंटर कहां है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? और क्या तस्वीरें बाहर, क्या लोगों ने क्या महसूस किया? हालांकि ज्यादातर लोग तो इस वक्त घर में ही हैं, क्या जानकारी? जी, सबसे पहले श्वेता, सबसे जो राहत की बात यह है कि जो रिक्टर स्केल पर हमने नापा गया है वो 3.5 उसका नापा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो उसकी 21 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकेशन मानी गई है श्वेता। और ये 1:45:29 पर आका गया है। एपिसेंटर नई दिल्ली है। तो गौरतलब है श्वेता कि एक तरफ जो सुबह से ही धूल भरी आंधी चल रही थी और साथ ही साथ हम देख रहे थे कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर राजधानी में देखने को मिल रहा था। अब इसके साथ साथ झटके भी राजधानी में देखे गए हैं। हालांकि अभी किसी तरीके की लोगों के बीच में कहीं भी जान और माल की समस्या या किसी तरीके का अभी नुकसान नहीं देखा गया है और फिलहाल जो माहौल राजधानी में सुरक्षित है श्वेता। बिल्कुल प्रशस्ति, लेकिन जाहिर सी बात है 3.5 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा हालांकि नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद क्या लोगों में पैनिक, क्योंकि कई सोसाइटीज में ये होता है कि ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगता है, सायरन बजने लगता है और ऐसे में लोग जो है एकदम से नीचे चले आते हैं सीढ़ियों से। लेकिन अभी लॉकडाउन भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, तो इस तरह की कुछ तस्वीरें, कोई खबर सामने आई है? जी श्वेता, बेहद बहुत जरूरी यहाँ पर आपने जिक्र किया है। सोशल डिस्टेंसिंग में इस वक्त बेहद जरूरी है। और जैसा कि पैनिक की बात श्वेता, की भूकंप का नाम सुनते ही लोग पैनिक करने लगते हैं। हालांकि राजधानी से अभी फिलहाल इस तरीके की नहीं हमारे पास तस्वीरें आई हैं, लेकिन कुछ लोगों का जरूर अंदर जिस तरीके से डर है, तो लोगों के मन में काफी, मेरे पास भी श्वेता काफी कॉल्स आए। लोगों ने पूछा है कि फिलहाल क्या स्थिति है। कुछ लोगों ने नीचे सोसाइटीज में, हाई राइज कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादा पैनिक देखा गया, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पर ज्यादा डर रहता है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि भूकंप के जो झटके महसूस राजधानी में किए गए हैं उसको लेकर लोग डरे हुए जरूर हैं, लेकिन अभी किसी तरीके के नुकसान की खबर नहीं है श्वेता। और दूसरी तरफ जो हम लोगों को एक संदेश दे रहे हैं वो ये है कि डरे नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन इसके चलते ना करें, सब सुरक्षित है। और तस्वीरें के जरिए, जैसा कि हमने आपको बताने की कोशिश की श्वेता, कुछ लोगों के बीच में डर जरूर था, लेकिन डर के बाद अभी कुछ लोग वायलेशन सोशल डिस्टेंसिंग का करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं श्वेता। बिल्कुल प्रशस्ति, तो जिस तरह से जानकारी भी मिल पा रही है, पहले आंधी तूफान दिल्ली एनसीआर में ये खबर आई, एकाएक मौसम बदल गया। 12 बजे के आसपास एकाएक मौसम ने करवट ली और उसके बाद आंधी तूफान बारिश दिल्ली एनसीआर के लोगों को देखने को मिला। और अब 1:45 पर भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए हैं। 3.5, हालांकि इसकी तीव्रता जो है वो मापी गई है। किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। कोई भी पैनिक स्टेट में ना आए, ये बार बार आपको हम बता रहे हैं। और रिक्टर स्केल पर 3.5 इसकी तीव्रता मापी गई है, जो कि एक हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं। अंकित यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आपके पास क्या जानकारी? जी देखिए, अभी तो ये जानकारी है कि दिल्ली एनसीआर का जो केंद्र गाजियाबाद के पास का, वहां का ये केंद्र बताया गया और डेप्थ इसकी तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास है। 2.9 किलोमीटर की डेप्थ है और शायद यही वजह है कि ज्यादा इसकी तीव्रता नहीं है और डेप्थ भी है, इस वजह से ज्यादा महसूस नहीं हुआ। फिर भी तकरीबन 5 सेकेंड तक जमीन हिलने का साफ साफ महसूस किया गया है दिल्ली एनसीआर के तमाम हिस्सों में। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई भी अभी तक किसी भी तरह की क्षति की कोई भी खबर सामने नहीं आई है और तीव्रता काफी कम थी, इस वजह से जो इसका असर है वो भी काफी कम हुआ है। जी
बिल्कुल। और क्या आप जिस इलाके में हैं, जिस जगह पे है, वहां पर आपने देखा लोगों को नीचे उतरते हुए या फिर किसी तरह की पैनिक? देखिए, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या लोकेशन है, जो एपिसेंटर है वो कहां पर है, दिल्ली के कौन से हिस्से में ये एपिसेंटर है, आपको ये हम दिखा रहे हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए धरती हिलती हुई जरूर लोगों को महसूस हुई है। और खास करके ये जो एपिसेंटर वाला इलाका है, तो 3.5 मापी गई है रिक्टर स्केल में इसकी तीव्रता। और ये बहुत ज्यादा अपने आप में नहीं होता है, इसीलिए फिलहाल जितने भी संवाददाताओं से हमारी बात हो रही है, उनका भी ये कहना है कि इसमें किसी भी तरह के जानमाल की नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। और आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिल्ली का वो हिस्सा दिखा रहे हैं जो कि एपिसेंटर है इस भूकंप का। हालांकि डेप्थ भी बहुत ज्यादा अंदर नहीं है, ये भी बताया जा रहा है, इसीलिए थोड़ी ही देर के लिए लोगों ने हल्का फुल्का महसूस किया है, जमीन हिलते हुए हल्का फुल्का महसूस किया है, लेकिन उसी इलाके में जहां पर एपिसेंटर था। लेकिन दिल्ली एनसीआर में एकाएक पहले मौसम ने एकाएक करवट ली। कई जगह पे दिन में ही अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से लोगों को हेडलाइट जलाकर अपनी गाड़ियों की अपने गंतव्य स्थल तक जाना पड़ा। जैसे कि तस्वीरें में भी आपको हम दिखा रहे हैं कि एकाएक तेज बारिश, तूफान, आंधी और दिन में ही अंधेरा छा गया 12 बजे के आसपास। और उसके थोड़ी ही देर के बाद जब थोड़ी राहत हुई तो 1:45 पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके भी महसूस किए हैं। हालांकि इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। और गनीमत की शुक्र की बात यह है कि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। और इस समय में, ऐसे समय में जब बाहर इस तरह का मौसम हो और फिर अगर भूकंप की बात आ जाती है, ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिक अलार्म होते हैं जो कि अपने आप बजने लगते हैं भूकंप की स्थिति में। और लोग जो है लिफ्ट्स को ना यूज करके सीढ़ियों के जरिए नीचे आते हैं। अंकित हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अंकित, जिस इलाके में आप हैं, जिस एरिया में आप हैं, वहां पर क्या स्थिति, क्या वहां भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं? क्योंकि ज्यादातर डर वहीं पर लोगों को रहता है जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं कि वो कैसे उतरेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है और खासतौर पे नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद ये इलाके में। फिलहाल गाजियाबाद में था, 5 सेकंड तक मुझे भी ये पूरा झटका महसूस हुआ है। जब उसके बाद जो जानकारी आई कि 3.5 की इसकी तीव्रता थी और इसकी डेप्थ भी काफी 4 किलोमीटर के आसपास की इसकी डेप्थ बताई गई है। और शायद यही वजह है कि ज्यादा इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, भूकंप के झटके साफ साफ महसूस हुए हैं। लोगों में हलचल जरूर हुई है, कई लोग जो इसे महसूस कर पाए, समझ पाए, वो आनंद फानंद में जरूर भागे हैं। हालांकि इस वक्त लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले जिस तरह का मौसम हुआ था उसके बाद भी इस तरह का जो ये झटका आया है, तमाम लोग उन्होंने महसूस भी किया है झटका। इस पूरे झटके को लोग अपने घरों में थे, लेकिन 3.5 की तीव्रता बताई गई है। श्वेता, अभी तक जो जानकारी आई है, राहत की बात यह है कि कोई अभी जानमाल की कोई कहीं पर भी सूचना नहीं पहुंची है, तो ये एक राहत की बात है। बीते कुछ दिनों पहले भी दिल्ली में लगातार एक के बाद एक 2 झटके आए थे, उस वक्त भी इसी तरह की तीव्रता थी, लेकिन तब भी राहत की बात यही थी श्वेता कि तमाम जगह जो तीव्रता है वो भी काफी कम है और जो पॉइंट है वो भी दिल्ली के काफी नजदीक है। और यही वजह है, शायद यही वजह है रात की, कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ श्वेता। अच्छा अंकित, ये समझना चाहेंगे, ये जो भूकंप का झटका 1:45 पर बताया जा रहा है कि उस समय भूकंप के झटके महसूस किए गए, लगभग कितनी देर तक लोगों ने महसूस किया था? श्वेता, व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर मैंने 5 सेकंड तक ये पूरा झटका महसूस किया है। तकरीबन 5 सेकंड का ये कंपन था और हालांकि ज्यादा तेज नहीं था, ये सबसे बड़ी राहत की बात थी, लेकिन 5 सेकंड तक ये कंपन रहा है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि किस तरह से आंधी और तूफान दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में आए थे और उसके बाद ये भूकंप का झटका था। 5 सेकंड तकरीबन इसके महसूस हुआ था, लेकिन जो तीव्रता है वो अभी तक जो जानकारी आई है 3.5 है। जाहिर है ज्यादा नहीं है, लेकिन चिंता की बात इसे भी माना जा सकता है कि जो एपी सेंटर है वो राजधानी से बिल्कुल सटे हुए एपी सेंटर है। बीते दिनों दिल्ली का भी एपी सेंटर था, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है, खासतौर पे क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से लगातार हाई राइज बिल्डिंग्स है, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव,
ये खासतौर पे बहुत ज्यादा चिंता वाली बात हो जाती है। लेकिन जो तीव्रता रही है वो काफी कम रही है और यही राहत की बात रही है इस बार। बिल्कुल, तो चलिए इस बार ये कम से कम ये अच्छी खबर है और राहत की खबर है कि किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि 3.5 इस भूकंप की तीव्रता मापी गई है, जो कि कम है बेहद। और वैसे भी अंकित, जो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, अगर सिस्मिक जोन की बात करें तो सिस्मिक जोन 4 में ये आता है और यहाँ पर अक्सर इस तरह की संभावनाएं बनी रहती हैं और आगे भी बनी रहेंगी। जी बिल्कुल, कई बार इस बारे में चिंताएं जताई जा चुकी है। दिल्ली एनसीआर का जो बेल्ट है वो पूरा सिस्मिक जोन 4 में आ जाता है और हिमालयन बेल्ट यहाँ से बेहद नजदीक मानी जाती है, तो इस वजह से ये इलाका काफी सेंसिटिव माना जाता है। कई बार भूकंप लगातार आते रहते हैं। बीते कुछ दिनों पहले लॉकडाउन में ये शायद ये दूसरा या तीसरा मामला है जब भूकंप आया है, उस दौरान भी भूकंप आया था। और हालांकि राहत की बात यह है कि तीव्रता कम है और अभी जो जानकारी आई है कि जो पिछली बार भूकंप आया था वो एपी सेंटर इसका और जो पिछली बार का था लगभग नजदीक है, तो ज्यादा जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही कंफर्म हुआ है कि 3.5 की तीव्रता का ये भूकंप था। तकरीबन 5 सेकंड ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर का दिल्ली से सटा हुआ ये पूरा इलाका है जहां पर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। डेप्थ इसकी 4 से 5 किलोमीटर की अभी बताई गई है। ये सभी शुरुआती जानकारियां हैं, धीरे धीरे जानकारियां और आएंगी। लेकिन अभी तक की राहत की बात यही है कि अभी तक किसी भी तरह का कहीं पर भी कोई नुकसान की सूचना नहीं आई है। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस भूकंप के झटके के पहले आपको हम बता दें, दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर मौसम ने मिजाज अपना बदला। दोपहर को तेज आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई। धूल भरी आंधी के चलते दिन में ही अंधेरा छा गया। करीब 1 घंटे तक तेज अंधड़ से लोगों को भारी दिक्कतें भी हुई। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम यहां पर बदला। इसकी वजह से अगले 2 से 3 दिन तक पारा 40 डिग्री का स्तर नहीं छू पाएगा, यानी कि पारा जो है वो गिरा रहेगा। तापमान में कमी देखने को मिलेगी, जो कि एक राहत की बात है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। तो 3 तस्वीरें दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की आपको हम दिखा रहे हैं। जो लोग बाहर निकले थे उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत एकदम से हो गई, क्योंकि एकदम से अंधेरा छा जाने की वजह से कई लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स जलानी पड़ गई, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। न सिर्फ हवा चल रही थी बल्कि धूल भरी आंधी चल रही थी। कई जगहों पर बवंडर जैसा नजारा देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में जो मौसम है इस वक्त सुहाना हो गया है। हालांकि तेज़ हवा के साथ जो आंधी चल रही है उसने धूल भरी आंधी पूरे इलाके में बढ़ा दी है। इन सब के बीच आपको बता दें कि आप देखिए कि तेज़ हवाएं किस तरह से चल रही हैं और साथ ही साथ क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, लिहाजा जो धूल भरी आंधी है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। इन सब के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं और लगातार यहाँ पर तो बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। जो गाज़ियाबाद का इलाका है वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आसमान में बादल घिरे हुए हैं और साथ ही साथ जो तेज़ हवाओं के चलने का सिलसिला है वो चलता रहेगा। आसमान में बादल घिरेंगे और साथ ही साथ बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। कल दिन में जो है मौसम का जो तापमान है वो साल का सबसे गर्म दिन रहा। इन सब के बीच आपको बता दें कि तेज़ हवाओं के चलने से न केवल मौसम सुहाना हुआ है बल्कि गर्मी से राहत भी मिली है। साथ ही साथ बूंदाबांदी और बारिश की भी संभावना है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ राम किंकर सिंह, गाजियाबाद, आज तक। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीआईएसएफ के 24 घंटे के अंदर 18 जवान कोरोना की चपेट में आने से हड़कंप मच गया है। सीआईएसएफ में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 64 तक जा पहुंची है। सबसे ज्यादा मुंबई में यहां पे मामला है, जहां 33 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है। दिल्ली के 22 सीआईएसएफ जवान कोरोना से संक्रमित हैं। ये अपने आप में चिंता की बात। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, वाकई इससे पहले सुरक्षा बलों में जिस तरह से ये देखने को घुसपैठ कोरोना की देखने को मिल रही है वो वाकई चिंता का विषय है। और अब सीआईएसएफ में इतनी ज्यादा संख्या में 24 घंटे में 18 कोरोना पॉजिटिव मिलना अपने आप में बेहद चिंताजनक। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोरोना का कहर लगातार
बढ़ता जा रहा है। पिछले अगर बात करें तो जब से ये पूरा लॉकडाउन हुआ, इस दौरान ये लोग अलग अलग जगहों में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर लगे हुए थे। इस दौरान पैरामिलिट्री फोर्स में 624 के आसपास जो जवान हैं वो लगभग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में एक पूरे पैरामिलिट्री फोर्स में इस तरीके से संक्रमण फैलना काफ़ी चिंता का विषय है। और पिछले 24 घंटे में सीआईएसएफ के बारे में अगर बात करें तो 18 ऐसे जवान हैं जो कि संक्रमित हो गए हैं। इसमें से 17 जवान एयरपोर्ट यानी मुंबई एयरपोर्ट में काम करने के लिए वहां पर जा रहे थे, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह वहां पर लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे। तो इन परिस्थितियों में जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों में ये कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसके लिए ये जानकारी ये भी मिली है कि इनमें किसी भी तरीके का सिम्टम नहीं दिखाई पड़ रहा था। श्वेता, ये लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि किसी भी तरीके का लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद जब इनकी चेकिंग कराई गई तो बहुत सारे जवान जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए। तो इस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स में चिंता का विषय है और गृह मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जताई है। बिल्कुल।